इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है वो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इजराइल द्वारा हाल ही में एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसके कारण जो ईरान है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने वाला है। और उसके द्वारा इजराइल को वार्निंग दी गई है कि कभी भी उसके जो दूतावास है उस पर हमला हो सकता है। और अब जो इजराइल के दूतावास हैं वो सेफ नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल के आसपास जो इजराइल है उसके द्वारा सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया गया है, जिसके कारण उसके जो 13 नागरिक या ऑफिसर्स हैं उनकी इसमें डेथ हो जाती है या मारे जाते हैं, जिसके कारण और इसमें जो उसके जो 2 मतलब ब्रिगेडियर जनरल होते हैं वो भी मारे जाते हैं, जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड से संबंधित होते हैं, जिसके कारण जो ईरान है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अगर कोई देश किसी देश की एम्बेसी पे हमला करता है तो ये सीधा माना जाता है कि उस देश पर ही हमला है। और जो ईरान है इसलिए उसके द्वारा कहा गया कि इजराइल कभी भी उस पर हमला कर सकता है, यानी इजराइल पर हमला कर सकता है। लेकिन जो अमेरिका है उसके द्वारा कहा गया कि वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इजराइल की वो रक्षा करेगा, यानी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी उसको देगा। क्या जो इजराइल है वो चाहता है कि जो अमेरिका है वो भी ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़े, क्योंकि ईरान और अमेरिका बीच में जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे नहीं है, क्योंकि अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसके कारण जो ईरान है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ चुका है, यानी मोस्टली जो कंट्रीज है उसके साथ व्यापार नहीं करते हैं इसकी वजह से। और दूसरा रीज़न ये है कि जो इजराइल है वो चाहता है कि जो ईरान है उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए, जिसके कारण इससे पहले भी उसके द्वारा कई सारे अटैक किए गए हैं। और वहाँ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो डायरेक्टर थे उनको भी मोसाद द्वारा मार दिया गया था, लेकिन बाद में ईरान द्वारा भी स्टेप लिया गया था और मोसाद के जो चीफ थे उसको भी मार दिया गया था ईरान के द्वारा। तो दोनों के बीच में जो टेंशन है लगातार बहुत पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे आईडीएफ के चीफ का कहना है कि वो इजराइल को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का हमला होता है या ईरान किसी भी प्रकार का हमला करता है इजराइल के ऊपर तो उसकी जो गार्ड है यानी जो सेना वो पूरी तरीके से उस हमले का जवाब दे सकते हैं और इजराइल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वैसे हम बात करते हैं कि जो ईरान है वो डायरेक्ट तो इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके मित्र हैं या फिर जो सपोर्टर हैं, जिसमें हम बात करते हैं हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में एक बहुत ही बड़ा संगठन है, वो इजराइल को ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमास के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमास पहले से ही युद्ध में है और काफ़ी ज़्यादा उसको लॉस हो सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास बहुत ज़्यादा वेपन्स है, मॉडर्न वेपन है, जिसमें हम बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर हो गए, जिसके कारण एक ही टाइम पे वो 1000 ऑफ रॉकेट है इजराइल पर दाग सकता है और जिसके कारण जो इजराइल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं जो रूस है उसके द्वारा भी ये जो घटना हुई है उसको कंडेम किया गया है और कहा गया कि इजराइल के खिलाफ जो कड़े एक्शन होने चाहिए, क्योंकि अभी किसी एक देश की जो एम्बेसी है उसको टारगेट किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के जो दूसरे देशों की एम्बेसी है उसको भी नुकसान हो सकता है। और जो एम्बेसी थी वो एक पॉपुलेट एरिया में थी और बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो सकता था, ये कहना है रशिया का। और हम बात करते हैं तो वियना कन्वेंशन 1961 और 1963 का ही उल्लंघन है, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो एम्बेसी है उसको टारगेट नहीं किया जाएगा किसी देश द्वारा, लेकिन जो इजराइल है उसके द्वारा डायरेक्टली टारगेट किया गया है ईरान की एम्बेसी को। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लॉ है, रूल्स हैं, उनको भी डिमोलिश किया गया है इजराइल द्वारा। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो इजराइल है उसके द्वारा ईरान पर जो अटैक किया गया है उसके उपलक्ष्य में जो ईरान है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी सेफ्टी के अधिकार के उससे जो ईरान और इजराइल है उस पर अटैक कर सकता है। अब देखना होगा कि जो दोनों देश हैं एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं, क्या दोनों के बीच में जो सिचुएशन है, कंडीशन है, लगातार ख़राब होती रहेगी या फिर जो वॉर है वो भी देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।